आपके घर के पास जो शंकर जी का मंदिर हो, जो शिवलिंग हो, समय निकाल कर मंदिर में जाकर एक लोटा जल, मंदिर का लोटा नहीं, मंदिर का पानी नहीं, मंदिर का तो नहीं लेते, बोलो बोलो जम के नहीं लेते ना, घर से लेकर जाओ, घर से लोटा भरकर घर से जल लेकर जाओ। मंदिर का अगर जल ले रहे हो और मंदिर का लोटा उठाया है तो मंदिर की दान पेटी में 1 रुपया डालो, 98 लोटे का किराया, 98 जो पानी भरा पंडित जी ने लाइट का किराया, तो मंदिर का लोटा और पानी उपयोग में लो, वरना अपने घर से भरकर लेकर जाओ। घर से भरकर इसलिए लेकर जाओ क्योंकि घर में 3 दोष होते हैं, पितृदोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष। इन 3 दोष का निवारण घर से जब पानी लेकर जाते हो तो घर में से वास्तु दोष भी समाप्त होता है, पितृदोष भी समाप्त होता है और काल सर्प समाप्त होता है। तो घर से लोटा भरकर लेकर जाओ और शिव जी को चढ़ाकर आ जाओ। थोड़ा सा जल उस लोटे में वापिस कलश में झेल कर लेकर आओ। घर का हर व्यक्ति उसका आचमन करे। अगर घर में कुछ दिक्कत आ रही है तो थोड़ा जल छीट दो। आपके घर के पास जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो शिव का मंदिर हो, आपके घर के पास जो शंकर का मंदिर हो, वहां 1 लोटा जल प्रेम से, हृदय से सारे परिवार वालों को बोलो लेकर जाओ। पड़ोसी हंसे, दुनिया वाले हंसे, हंसने दो। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने को मतलब नहीं होना चाहिए कि उसने क्या कहा, क्या बोला, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कुछ नहीं। अपनी मस्ती में अपनी जिंदगी जियो। अपने जीवन का आनंद अपने को लेना। दुनिया के लोगों को कभी संतुष्ट करने का विचार मत करना, ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। एक बार शंकर पार्वती को लेकर घूमने निकले, दोनों नंदी पर बैठकर जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर देखा और चिल्ला कर कहा, बताओ शर्म नहीं आ रही, एक नंदी और इतने दोनों चढ़ के जा रहे, बेचारे नंदी के प्राण लेंगे। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती एक काम करता हूँ, मैं उतर जाता हूँ, तुम बैठ जाओ। पार्वती बोली, नहीं नहीं स्वामी आप बैठ के चलो। शंकर भगवान नंदी पे बैठ के चले, पार्वती पैदल चली तो दूसरा व्यक्ति मिल गया। उसने कहा, बताओ इसकी मति तो देखो कहाँ चली गई, खुद नंदी पर बैठ के जा रहा है, बेचारी पत्नी को देखो पैदल लेके जा रहा है। शिव जी को बड़ा बुरा लगा। शंकर जी ने कहा, पार्वती अब तू बैठ जा। भगवान ने पार्वती को बिठा दिया। शंकर जी नंदी पकड़ कर चले, नंदी को लेकर पैदल पैदल चले। तीसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा, बताओ जोरू का गुलाम, पत्नी को बिठा लिया, खुद पैदल चल रहा। पार्वती जी बोलिया, मुझे भी नहीं बैठना। दोनों पैदल चले, नंदी खाली जा रहा था। चौथा व्यक्ति मिल गया। बताओ इनमें अक्ल ही नहीं है, जब नंदी साथ में है तो बैठ के जाने में क्या जाता है। ये दुनिया के लोग हैं महाराज, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। कहने वाला व्यक्ति कहता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहो। जितनी पतंग जितनी ऊंची जाती है, काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। नाम जितना ऊपर जाता है, गिराने वालों की संख्या बढ़ जाती है। पतंग जितनी ऊपर जाए, आसपास की छत वाले तैयारी में बैठे हैं, जान दे और जान दे। और इन्होंने फिर मांझा घिसा और घिस के अपनी पत्नी से कहा, तू तो रील पकड़, मैं काटूं, अभी काटूं। और पता लगे कि इसका भी मांझा कोई कमजोर नहीं था, ये भी शंकर के मंदिर में घिस कर लेकर आया था, इसलिए ऊपर बढ़ गया। साधारण पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ भोले मेरी पतंग ऊंची राखना, शंभु अपने चरण कमल मेरा। उड़े उड़े कौन काटे? बड़े रहनी ने विचार करा कि मेरे परिवार में मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या करूं? रो रही है, आंख से आंसू निकल रहा है, बच्चे मां की गोद में आकर बैठ गए। मां कुछ खाने का दे दे। मां ने कहा, एक काम करती हूँ, मैं पड़ोसी के यहाँ जाती हूँ। और रहनी पड़ोसी के यहाँ गई। पड़ोसी के यहाँ जाकर हाथ जोड़कर कहा, हाथ जोड़, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? बहुत समझने की कथा है श्राद्ध की। खाए हुए व्यक्ति को खूब खिला दो, तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। भूखे व्यक्ति को खिलाओगे तो वो 4 जगह जाकर कहेगा कि साहब हम गए थे, उनने हमको खिलाया था, खिलाया था, हम गए थे, रुके। 7 दिन अशोकनगर में कथा सुनी, वहां के सांसद महोदय ने व्यवस्था करवाई, खूब प्रेम से व्यवस्था। तो ये जिंदगी भर व्यक्ति याद आता, जिंदगी भर खाए हुए को खिला दो। एक पैसे वाला व्यक्ति, उसका एक लड़का, उसके यहाँ वो शादी में खर्चा नहीं करे तो लोग कह जाएंगे, कहीं छाती पे बांध के ले जाएगा, ये की छोरा शादी भी अच्छी नहीं करी। और पैसे वाला व्यक्ति अपना एक शादी में बहुत खर्चा करे तो दुनिया के लोग खाएंगे और कह जाएंगे, हरामकारा होगा तो लुटारा होगा। दुनिया के लोग हैं, कहीं बिगड़ नहीं रह सकते। इसलिए क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, चादर तान के सोइए। जितना लोग अब शब्द के उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के गजरा बजरा लगा के फिर चलो और आग लगाओ और जा जलो तो जलो।
मीराबाई भी थी, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। हमें कही करना मस्त जिंदगी जियो, खूब मस्त, खूब कहे कहने वाला करता था। आप अपनी मस्ती में रहिए, आनंद में रहिए, खूब मस्त होकर खूब आनंद लेकर के जीवन को जिए। ये दूसरी बार मिलने वाला नहीं है, और मिल भी गया तो शिव महापुराण मिलने वाली नहीं है, बहुत कठिन है। रहनी हो रही है, पड़ोसी क्या गई, मुझे थोड़ा सा भोजन। शिव महापुराण की कथा कहती है श्राद्ध में भोजन किसको कराना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको बहुत भूख लगी हो, जीवन में उसने ना पूरी देखी ना खीर देखी, बिलक रहा है भूख से, उसको भोजन करा दो तो हमारे पितरों को तृप्ति हो जाती है। तृप्त हो, पितरों की तृप्ति वही है। हमने साला सदी की कथा में कहा था, तर्पण शिव महापुराण की कथा अशोकनगर में हो रही है, और जितने लोग कथा सुन रहे हैं अपने अपने पूर्वजों के लिए, अपने अपने अधोगति में, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई गर्भ में मर गया, कोई 4 महीने का किसी नारी का गर्भ गिर गया, किसी का 6 महीने का गिर गया, किसी का बच्चा बड़ा होकर जन्म लेकर प्राण छूट गए, कोई कोरोना में मर गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया। जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और दूर तक इस महापुराण के शब्द को पहुंचाया जा रहा है, ये निश्चित है आप अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करें ना करें, ब्राह्मण भोज करें ना करें, संत भोज करें ना करें, पर आप 7 दिन की शिव महापुराण की कथा पूरी सुनिए, और 25 तारीख को कथा पूर्ण होगी, और 25 तारीख को आप और फोन लगाकर पूछना कि 25 तारीख को वहां सुबह से लेकर रात तक जितने भी साधारण से साधारण भक्तों के लिए भंडारा प्रसाद सुबह से शाम तक चला कि नहीं चला। आपने जो तर्पण कथा सुनी, आपके पूर्वजों को मुक्तता प्राप्त कराने के लिए वो भोजन भंडारा भी रख दिया, जिससे आपको आनंद की अनुभूति हो, जीवन की सार्थकता। आप नहीं भी जिमा सके तो वहां जिनेगा, उसको प्राप्त होगा। भोजन किसको कराना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए कराना, जिसको हम भोजन कराएं, तो कहा भोजन कराने के लिए ये नहीं, एक सेठ जी थे, बड़े विचित्र थे, कंजूस, उसकी पत्नी बड़ी तानी थी, और पत्नी ने कहा सुनो अपने दादाजी का श्राद्ध आया है तो पंडित जी को भोजन कराना पड़ेगा। इतने में सेठ जी बोले पंडित जी को भोजन, हाँ सेठ जी को तो बुखार आ गया, पंडित जी को भोजन क्या करा जाए, तो इतने में सेठ जी बोले तू पंडित जी को नोट कर मत आना, मैं पंडित जी को नोट कराऊंगा। ठीक है आप नोट किया। सेठानी खुश हो गई कि 55 साल शादी के हो गए, आज तक किसी पंडित को इन्हें घर में भोजन करने नहीं बुलाया, आज पिताजी के निमित्त पंडित जी को बुलाने गए। पड़ोस के गांव में गए, सेठ जी ने पड़ोस के गांव में जाकर एक पंडित जी का दरवाजा बजाया, पंडित जी हैं, हाँ अंदर से पंडित जी आए। पंडित जी से पूछा महाराज कल श्राद्ध है हमारे दादाजी की। जी महाराज। सेठ जी आप आ जाओगे? आओ। सेठ जी ने पूछा कितना खाते हो? पंडित जी ने चोटी हिलाई, उन्होंने कहा गजब का मिला रे, पहली बार ऐसा सेठ मिला, आते से पूछा कितना खाते? पंडित जी ने बोला 2 कटोरा खीर, 4 गुलाब जामुन, 4-6 रोटी, जी का भात, बस और कुछ नहीं। सेठ जी ने कहा बिल्कुल मत आना, आज जोड़ के निवेदन है तुम हमारे घर आ मत जा। सेठ जी ने कहा ठीक है। पंडित जी बोले ठीक है। अब सेठ जी ढूंढते ढूंढते गांव में पहुंचे, वहां एक दुबले से पंडित जी मिले। आप पंडित हो? हाँ बहुत दुबले से, एकदम दुबले से। आप पंडित हो? हाँ। आप हमारे यहाँ भोजन करने आ जाओगे? कब? कल। ठीक है। कितना खाते हो? पंडित जी बोले शरीर देख लो, मुझे बीपी भी है, शुगर भी है, ज्यादा मीठा नहीं खा सकता, तेल घी का ज्यादा नहीं खा सकता, 2 रोटी और थोड़ी सी दाल बस बहुत है। तो सेठ जी ने कहा बस तुम आ जा। अब पंडित जी दूसरे दिन भोजन करने जाने लगे। पंडित जी जब भोजन करने चले तो पत्नी को भोजन नहीं बनाना था, रजस्वला धर्म में आ गई। घर में 6 बच्चे थे, 6 बच्चे बेचारे भूखे रहेंगे, खाना कौन बनाएगा? तो पत्नी ने अपने पति से कहा पंडित जी अकेले जा रहे हैं, 6 बच्चों को साथ ले जा। पंडित जी ने कहा ठीक है। सेठ जी तो दयालु है, उनको क्या मालूम था कि ऐसे, वो तो समझे दयालु है। जब इतनी दूर मुझे ढूंढते आए हैं तो भोजन कराने में उनका क्या जाएगा? 6 बच्चों को ले गए, 6 बच्चों को ले गए, पत्नी को दक्षिणा दे गए। सुनो मैं दुकान पर जा रहा हूँ, सेठ जी ने कहा कि जब पंडित जी आए तुमको दक्षिणा दे देना, भोजन करा देना, पेट भर के खूब खिलाना। पत्नी खुश होगी, जिंदगी में पहली बार कहा कि खूब खिलाना। अब पंडित जी आए, उनके 6 बच्चे आए, जितना घर में भोजन बना था सब, वो 6 बच्चे पूरा निपटा गए, पूरा। पंडित जी ने कहा सेठानी जी कुछ घर में बचा है थोड़ा बहुत, 2 पूड़ी बची है, सब्जी नहीं बची है, वो टिफिन में रख दो, पंडिताइन जी को बनाना नहीं है, ले जाओ, वो भी रख के दे। दक्षिणा दे दी। दोपहर में पति आया, सेठ जी ने आवाज लगाई सेठानी को, सुनती हो भोजन लाओ। सेठानी बोली 1 पूड़ी नहीं बची है घर में। तो क्या पंडित जी तो बहुत कम खाते थे? नहीं बेचारा पंडित जी ने तो बहुत कम खाया, पर उनके साथ में वो 6 बच्चे आए थे। 6 बच्चे? हाँ। सेठ जी के तो कांटे से खून ने उठाया डंडा, और डंडा उठा के सीधे पंडित जी के यहाँ गए। और जैसे पंडित जी के यहाँ गए, पंडित जी की पत्नी करी क्यों कांप रहे हो तुम, थर कांप रहे हो? पंडित जी बोले वो सेठ जी बहुत कंजूस था, वो आएगा भी मेरे को मार के जाएगा। पत्नी बोली तुम्हें तो अक्ल नहीं रत्ती भर की, जितने पंडित होते हैं कि पंडितायन बहुत चतुर होती है, तुमने रत्ती भर की अकल नहीं है।
एक काम करो, आन दो सेठ जी को, तुम बस सामने पलंग डलाए ना, खटिया, इस पलंग पर तुम सो जाओ और चादर ओढ़ के सो जाओ, बाकी कैसे सब निपट होंगी। और जैसे सेठ जी आए, दरवाजा बजाया और पंडित जी ने चादर ओढ़ कर सो गए। इतने में सेठानी ने जाके दरवाजा खोला, रोती रोती गई, आया बस सेठ को ना जाने क्या खवा दिया, खा के आते से मेरा पति निकट गया, पति बन गया। अब तो मैं राजा के पास जाऊंगी, इसको जेल में पटकवाऊंगी और इसको ऐसी सजा दिलवाऊंगी। इतने में सेठ जी बोले, पंडित आयन जी हाथ जोड़ो, ये 20,000 धर लो, किसी से मत कहना, किसी से मत कहना। तू ही था। पंडित आयन ने गिरबान पकड़ी सेठ जी। सेठ जी बोले 10,000 और दे दे। हाथ चुपचाप सेठ जी निकल के चले गए। पंडित आयन ने पंडित जी से कहा, उठ जा, उठ जा। पंडित जी उठ के बैठे। इसलिए शिव महापुराण की कथा कह रही है, महंगा रोए एक बार, सस्ता बार बार। ऐसा ढूंढ के मत लाना सस्ता सा कि बार बार रोना पड़े, इसलिए महंगा ढूंढ लो, चल जाएगा। एक 2-4 रोटी ज्यादा खाता, 2-4 पूरी ज्यादा खाता, 2-4 गुलाब जामुन ज्यादा खाता, और पंडित तो दमदार आता ना। पर सस्ता ढूंढाने की कोई नहीं खाए, कुछ नहीं। जो जितना बचाने की कोशिश करता है उसका उतना बर्बाद होते चले जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा समझदारी। रानी पड़ोसी के यहाँ गई, कुछ भोजन हो तो दे दो। पड़ोसी ने कहा कि भोजन तो था पर अभी हमने गाय माता को दे दिया, अब भोजन बचा। रानी रो रही, रानी की आंख में जल रहा और रानी रोती रोती आंखों में जल भरी हुई घर पहुंच गई। बच्चे बिलख पड़े, मां भूख लगी। बच्चे बिलख रहे थे। भाई रहू गया जी ने जो पिंडदान कर रहा था, जैसे ही पिंड बनाए, पिंड सारे के साले जितने थे वो काले पड़ गए। उसमें काली तिल भी नहीं डाली तो भी काले पड़ गए। पिंडदान करा, पंडित जी से पूछा, ब्राह्मण देवता मैंने पिंडदान करा पर ये पिंड जो बनाए गए हैं ये सारे के सारे काले पड़ गए हैं, इन पिंड का काला पड़ना क्या कारण? ये पिंड काले क्यों पड़ गए? क्या कारण है कि पिंड काले हो गए? ब्राह्मण देवता ने कहा कि जब घर में सब ब्राह्मण भोजन कर रहे हो, सब परिवार के लोग भोजन कर रहे हो और घर के भांजा भांजी के नैनों में भूख के कारण जल होता है, तब ये पिंड काले पड़ जाते हैं, तब ये पिंड काले पड़। हमको लगता है आपके भांजा भांजी भूख से बिलख रहे होंगे। रहू ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। रहू बोले ये नहीं हो सकता। मैं अपनी धर्म पत्नी को कहकर आया हूं कि अगर ब्राह्मण भोजन करने ना आए तो मेरी बहन को भोजन करने बुलाना, भांजा भांजी को भोजन करने बुलाना। तो ये हो नहीं सकता कि भांजा भांजी भूखे हों। आप पता करना, पिंड काला जभी पड़ता है जब भांजा भांजी भोजन नहीं करे और भूखे बैठे। महाराज शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, अगर आपके घर में ब्राह्मण भोजन करने आए हैं और अगर घर में बहन बेटियां हैं, भांजा भांजी हैं, तो इंतजार मत करना कि ब्राह्मण उठेंगे इसके बाद हम भांजा भांजी को भोजन देंगे। आप तो ब्राह्मण के साथ भांजा भांजी को भी भोजन करने बिठा सकते हो या पहले भी जिमा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं, उसमें कोई दोष नहीं। आपका भांजा भांजी अगर भोजन करे तो उसमें दोष नहीं। आप जिमाओ बिन बश। यहाँ पर भांजा भांजी को बुलाते कि नहीं बुलाते? बोलो तो सही, अशोकनगर वाले बुलाते हैं नहीं बुलाते? और खुद ही खा जाते हैं कि बुलाते बुलाते? हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है। और जिसके यहाँ भांजा भांजी को नहीं बुलाए तो कल पत्र में लिख के भेज देना, मैं नाम यहाँ से बोल दूंगा, ठीक है? ये ऐसे मामा भी हैं जो ना बुलाए, ठीक है? बुलाना चाहिए। रहनी के बच्चे भूखे बिलख रहे, रहू को रहा नहीं गया, गया जाकर पिंड कर रहू सीधे घर पहुंचा। घर में जाकर पत्नी से पूछा, क्यों मेरी बहन आई थी? हाँ। ना मानो तो पूछ लो सभी से, बहन आई थी कि नहीं आई थी? सबने कह दिया आई थी, रहनी आई थी। हाँ, तो इसको लगा कि रहनी आई थी तो बच्चे भी आए होंगे, इसने नहीं पूछा। घर गया बहन के, दीदी ओ दीदी। हाँ भैया। दीदा क्या हो गया? दीदी जिस दिन मैं पिंडदान करने के लिए गया था, जिस दिन मैंने पिंड दिया, उस दिन तेरे बच्चे क्या भूखे थे बहन? क्या तेरे बच्चे भूखे थे? रहनी भाई के गले लगकर रो पड़ी, भैया केवल बच्चे ही नहीं, तेरी बहन भी तेरे दरवाजे से भूखी आई है। आंखों में जल रहा। तो चिंता मत कर बहन, मेरे माता पिता और इन भांजा भांजी के नाना नानी का श्राद्ध अब इस घर में करना। मैं विश्वास से कहता हूं बहन कि पितृदेव कृपा जरूर कर भैया भोजन होता तो मैं अपने बच्चों को ना करा देती, तो क्यों चिंता करता? कल मैं भोजन भेजूंगा, तू श्राद्ध की तैयारी कर।
कर तैयारी श्राद्ध की। भाई ने बैलगाड़ी में सामान भरवाया, भेजने लगे। जैसे बैलगाड़ी में सामान भरकर भेजा, पत्नी ने पूछ लिया इतना सारा आटा चावल शक्कर घी कहां जा रहा है? पति ने कह दिया सारा की सारा मायके वालों को थोड़ा सा घाटा लग गया तुम्हारे, तो उनके यहाँ भेजा जा रहा है। अब मायके वालों का कहकर वो सामान सारा की सारा भेज दिया बहन के घर में। बहन के घर में सामग्री तो पहुंच गई, पिंड की श्राद्ध की तैयारी हो गई। भोजन करने के लिए ब्राह्मण संत साधु भी आ गए, भोजन किया। जब आखिरी का दिन था, अमावस्या का दिन, आर्यमा स्वामी जब पितरों को ले, आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि पितरों के देवता आर्यमा जो कौए पर बैठते हैं, और कौए पर बैठकर 16 श्राद्ध में 16 दिन आर्यमा स्वामी पितरों को पितृलोक चंद्रलोक से ऊपर पितृलोक से लेकर निकलते हैं। जैसे आपके यहाँ चतुर्थी का श्राद्ध है, तो चतुर्थी के श्राद्ध वाले दिन जितने भी चतुर्थी के श्राद्ध वाले हैं, सब जगह पर पितरों को भेजते हैं, उनकी छतों पर छोड़कर आते हैं। फिर 7 श्राद्ध वाले 16 दिन तक पितृ पूरी पृथ्वी पर मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं, श्राद्ध का भोजन करते हैं। एकम का श्राद्ध जिसका होता है उसको भेजते, दूज का जिसको भेजते, तीज का जिसको भेजते। इनको लेकर उस दिन वापस नहीं जाते, इनको अमावस्या वाले दिन लेकर जाते। 16 दिन श्राद्ध के पूर्वज पितृलोक छोड़कर चंद्रलोक छोड़कर मृत्यु लोक में रहते, भ्रमण करते रहते। और जब अमावस्या का दिन होता है, श्राद्ध पूरा हो रहा है, अमावस्या का दिन है, शाम का समय, जो जैसे अशोकनगर है, गुना है, शिवपुरी है, सीहोर है, भोपाल है, या आसपास के जितने गांव हैं, शहर हैं, इनके पास में जो नदी होती है, जो तालाब होता है, जो कुआं होता है, जो बावड़ी होती है, सारे पितर एकम से लेकर अमावस्या तक जितने भी पितर होते हैं, चाहे जिसके घर के हों, प्रत्येक घर के पितर नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं के पास इकट्ठे होते हैं। क्योंकि पितर 16 दिन भोजन ग्रहण करने के बाद अमावस्या के दिन पानी पीने के लिए गांव की बावड़ी, तालाब, कुआं, नदी पर जाते हैं और वहां पानी का आचमन कर कर हाथ में जल लेते हैं। आर्यमा स्वामी कहते हैं कि जिसने आपको भोजन कराया है, जिसने आपको आमंत्रित करा है, जिसने आपको बुलाकर सम्मान दिया है, आप अपने पुण्य उनके खाते में दीजिए। तो पितर हाथ में जल लेकर उनका नाम लेकर कि मेरे मंझले बेटे ने, कि मेरे बड़े बेटे ने, कि मेरे छोटे बेटे ने, कि मेरे चौथे बेटे ने, कि मेरी बेटी ने, कि मेरे उसने भोजन कराया, उनका नाम लेकर पितर जल छोड़ देते हैं। तो साल भर उसके यहाँ भंडार भरा रहता है और वो उन्नति की ओर बढ़ता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में नियम है कि 16 श्राद्ध के 16 दिन पूरे हो और अमावस्या का दिन हो। आपने ब्राह्मण को भोजन कराया ना कराया, आपने पिंडदान करा ना करा, आपने तर्पण करा कि ना करा, आपने किसी को एक अंश भी किसी को दिया कि नहीं दिया, आपने गाय को रोटी दी कि नहीं दी, आपने कौवे को कागल दिया कि नहीं दिया, आपने स्वान को भोजन दिया कि नहीं दिया, पर एक काम जरूर करो कि अमावस्या के दिन शाम के समय तुम्हारे नगर में, मोहल्ले में, गांव में, खेड़े में जो नदी हो या तालाब हो या बावड़ी हो या कुआं हो, कोई भी एक जगह पर जाकर एक घी का दीप अवश्य लगाना चाहिए अपने पूर्वजों के नाम से। तो पूर्वजों को वो जो दिया की रोशनी होती है ना, वो दिए की रोशनी को पाकर पितर पूरी रात्रि भर भ्रमण, इसलिए कहते हैं ना दूसरे दिन देवी जी बैठने वाली रहती है, इसलिए कहते हैं अमावस्या की रात्रि बड़ी भारी होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पितर सब इस मृत्यु लोक से चंद्रलोक होते हुए पितृलोक जाते हैं। तो जो दिया जलाता है उसके पूर्वजों को प्रकाश, रोशनी और राह मिलती है। तो उसकी जिंदगी में कितनी भी उलझन चल रही होती है, कितना भी काम अटक रहा होता है, कोर्ट में केस भी चल रहा होता है, या कितनी बड़ी बीमारी है, अगर वो अमावस्या के दिन शाम के समय दिया लगा देता है नदी के घाट पर या तालाब या बावड़ी या कुएं के घाट पर, तो उसकी जिंदगी में जितनी अटकलें आती हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं और रास्ता मिल जाता है। इसलिए अमावस्या के दिन का महत्व है। लगाइए आप श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन शाम के समय दिया नदी, तालाब, बावड़ी या कुआं कहीं भी एक जगह पर जाकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर, सिर पे माताओं से निवेदन है पल्लू रखकर, जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे। और पुरुष वर्ग अगर साथ में जा रहे हैं, ढोक लगाकर प्रणाम कर कर, झोली पसार कर प्रणाम करना कि मेरे पितर, जब दिया लगाओ तो झोली पसार कर प्रणाम करो, मेरे पितर मेरे घर में खूब भंडार भर कर जाना, ऐसी कृपा करना और उनको कहकर जाना। आज रहनी के साथ में वही हुआ, भोजन का सामान आ गया, ब्राह्मण भोजन कर लिए, संत भोजन कर लिए, साधु भोजन कर लिए। अब आई अमावस्या, अमावस्या के दिन सब पितर इकट्ठे हुए, सबसे पूछा गया आपको श्राद्ध पक्ष में अच्छे से भोजन तो मिला? आर्यमा स्वामी सबसे पूछते हैं, सबको भोजन तो मिला? सबसे सबने हाथ ऊंचे कर कर कहा, आर्यमा स्वामी हम अपने अपने घर में भरपेट भोजन मिला, पर रहनी के माता पिता की आंख से आंसू बह रहे थे। रहनी कि माता पिता की आंख से आंसू बह रहे हैं। रहनी के माता पिता रो रहे थे तो पूछा पितरों के स्वामी आर्यमा ने, क्या बात है आप रो रहे हो, आपकी आंख में से आंसू गिर रहे हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो?
इसलिए रो रहे। रोने का कारण क्या है? कहा मेरे बेटे के घर गई थी भोजन करने के लिए, पर वहां तो मायके वाले जिम रहे थे तो भोजन नहीं मिला। पंचमी का श्राद्ध था हमारा, हम गए थे, भोजन नहीं मिला। तो श्राद्ध पक्ष में पितरों को छोड़ा जाता है, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला पितर चले जाते हैं। चंद्रलोक से पितृलोक के बीच में एक पितृलोक का सीढ़ी पड़ती है, जीना सड़ा सीढ़ी जिसपे पितर चढ़ के पितृलोक जाता है। उस सीढ़ी पर कौन रुकता है? उस सीढ़ी पर पितृलोक में जाते समय कौन रुकता है? तर्पण शिव महापुराण की कथा कर रही है कि पंचमी का श्राद्ध था, पितर आए पर आपके यहां पर उनको भोजन नहीं मिला। वो पंचमी के दिन का श्राद्ध नहीं जीम पाए, चले गए। पितृलोक की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। अंदर जो पितर जाते हैं, वो पितर जब अंदर जाते हैं, जाने के बाद बात करते करते जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमको खीर खिलाई, हमको पूड़ी खिलाई, और उनके मुख से जो राल टपकती है, तो जो पितर भूखे रह जाते हैं वो पूरा साल उनकी राल को चाटते हैं और बद्दुआ देते हैं कि हमारे बेटे 5-5, 4-4, 3-3 इतने बेटे और हमको भूखा छोड़ दिया। तो वो बद्दुआ देते हैं, जिसके कारण बस पितृ दोष होता है। और फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि यह पितृ दोष हो गया। पितृ दोष क्यों हुआ? क्योंकि वो भूखे रहे। इसीलिए तो ये तर्पण शिव महापुराण की कथा के बाद जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आप भोजन कराएं ना कराएं, पर आपके पूर्वजों के लिए, आपके पितरों के लिए, आपके आहूतों के लिए, आपके वासकों के लिए, जो अधोगति में मर गए उनके लिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर में अमावस्या के दिन सुबह से शाम तक प्रसाद रहे। केवल उनके ये जीव की गति हो जाए, जितने सुन रहे हैं, भूल से भी अगर मैं भोजन नहीं कराया तो उनको गति प्राप्त हो, कैसे भी उनको मिल जाए, उनको प्राप्त। और अमावस्या के दिन 25 तारीख को कथा का विराम है, इसलिए 25 तारीख को हम सब, आप और हम, उन पितरों से विनय भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे और आपसे कहेंगे कि 2 चावल का दाना आप अपने पूर्वजों के पितरों के स्थान का स्मरण कर या परिंदा या मटके का स्मरण कर छत पर डाल देंगे, उसका स्मरण रहे, मिले उसका। तुम रो रहे हो? हाँ, मेरे बेटों ने भोजन नहीं कराया मुझको। मेरा बेटा चला गया था गया का पिंड करने के लिए, बहू को कह रहा था कि भोजन करा देना, पर भोजन नहीं मिला मुझको। फिर हमारी तिथि निकल गई। मेरा बेटा आया, बहन के घर, बेटी के घर में उसने भोजन बनवाया तो हमारे निमित्तार्थ भोजन कराया। तो रो क्यों रहे हो? तुम्हें अमावस्या के दिन भोजन तो मिला ना, तुम्हें रोने का जरूरत क्या है? क्यों रो रहे हो? पितर कह रहे हैं, रो इसलिए रहे हैं कि बेटी के घर का खाया है। अगर शास्त्र कहता है कि बेटी के यहां का खा लो तो बैकुंठ निवास नहीं मिलता, तो हमें क्या निवास मिलेगा? शिव महापुराण की एक बात अच्छे से सुन लेना। अगर बेटी कमा रही है, बेटी समझदार है, आपने बेटी को अपने पांव पर खड़ा करा है और बेटी में विद्वत्ता है, और बेटी अगर कमा रही है, समझदार है, उसको कमाने के लायक तुमने बना दिया, या बेटी का घर तुमने अच्छा ढूंढा, जमाई अच्छा ढूंढा, लड़का अच्छा ढूंढा जो बेटी को इसने वश रखा है, तो ऐसी बेटी के घर का खा भी लोगे तो नरक नहीं जाओगे। बेटी प्रसन्नता में खिलाती, बेटी प्रसन्नता में खिलाती। जब माँ बाप दुखी होते हैं, बेटा नहीं संभालता, बहुएं नहीं संभालती, तो बेटी जब सामने आती है तो ये सोचकर नहीं आती कि मेरे ये सोचकर आती है कि कोई जीव की अगर मैं गति सुधार दूं तो इससे बढ़कर और क्या है? बेटी के घर का भोजन, हाँ मैंने किया है, तुम्हें मैं पितृलोक में कैसे, किसको मुंह दिखाऊंगी? मैं पितृलोक में कैसे जाऊंगी? कहा आर्यमा स्वामी ने, घबराओ मती, तुम्हारी बेटी के घर में तुमने भोजन किया है, और बेटी के घर में भोजन किया तो वो भोजन देने ही भेजा था, बस धर्म पत्नी को नहीं बताया था। पहुंचा तो था, चिंता ना करिए। बेटी के घर में श्राद्ध हुआ है तो भांजा भांजी ने नाना नानी का श्राद्ध करा है। सनातन हिंदू धर्म में जब गया जी में पिंड देने जाते हो, तर्पण करने, पिंडदान करने जाते हो, तिलांजलि करने जाते हो, तो आज भी सनातन हिंदू धर्म में माता पिता के नाम के साथ में, दादा दादी के नाम के साथ में पूछा जाता है नाना नानी का नाम। बोलो सही है कि गलत है? नाना नानी का नाम बोलिए, पर नाना नानी का नाम बोलिए, वहां बुलाया जाता है। नाना नानी के घर का भी अगर भांजा भांजी अगर कर रहे हैं, श्राद्ध पक्ष मिलेगा अवश्य। तो क्या हमें भोजन मिला है? हाँ, हम आशीर्वाद दे रहे। रुको, रहनी शाम के समय दिया लगाने आई थी उसके बच्चों को लेकर। कुछ ऐसा दे देना, कुछ ऐसा दे देना कि रहनी को लकड़ी नहीं बेचना पड़े और बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़े। मेरा एक निवेदन आपसे भी है,
ठेला चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, भिक्षा मांगने वाला, एक गरीब से गरीब व्यक्ति एक घी का दिया अगर अमावस्या के दिन शाम के समय नदी, तालाब या बावड़ी के स्थान पर, घाट पर लगा दे श्राद्ध पक्ष में, अगली जब श्राद्ध आए तो बताना जरूर पत्र लिखकर कि पितरों ने भंडार भरा कि नहीं भरा, दिया कि नहीं, देते हैं कि नहीं देते, ये जरूर बताओ। अगली बार जहाँ कथा रहे तो आ जाना आप बताने के लिए अशोक नगर वालों की हमने, और जितने सुन रहे हैं भारत की भूमि पर, जितने देश विदेश में बैठकर कथा सुन रहे हैं, सब स्मरण करो और सबको सूचना दो कि शक्ति की अमावस्या को शाम के समय पर दिया लगाने का फल क्या होता है। इस क्लिप को काट कर जनमानस तक भेजिए कि उसका लाभ क्या है, उसका फल क्या है प्राप्त हो। किसी को मार्ग बता देने पर भी फल की प्राप्ति होती है भाई। हमारे यहाँ तो यहाँ तक था, एक वकील केस हार कर खड़ा था और कोई एक बेचारा गांव का व्यक्ति आकर खड़ा होकर पूछ लिया, वकील साहब एक काले कोट वाले भैया मेरे बेटे का पता बता दो, और वकील ने केवल कह दिया चल यहाँ से। वकील केस हार गया था, गुस्सा आ रहा था, उसने भगाया। गांव के व्यक्ति को लगा इधर कहा है वकील साहब ने, तो यहीं चले जाता। वकील साहब को कहने पर गांव का व्यक्ति उधर गया तो कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही थी, उसमें जाके बैठ गया, कथा पूरी सुन ली। शाम को जब कथा सुनकर जा रहा था, जाते जाते बीच मार्ग में बेटा मिल गया। बेटे ने कहा पिताजी आप यहाँ? हाँ बेटा। और बेटा उठाकर उसको ले गया। 6 महीने के बाद वकील साहब के प्राण छूट गए। राम नाम सत्य हो। वकील ऊपर गए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा वकील साहब के पाप पुण्य गिनो। कहा महाराज इसने कोई पुण्य नहीं करा, झूठी झूठ बोला, झूठी झूठ, कोई पुण्य नहीं, कोई एक तो पुण्य करा होगा। चित्रगुप्त महाराज ने कहा एक पुण्य करा। क्या? गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता बताया था। तो यमराज बोले रास्ता नहीं दिखाया था, केस हार कर खड़ा था तो भगाया था। चित्रगुप्त महाराज बोले भले भगाया पर इशारा तो वही का करा था ना, जहां शिव पुराण हो रही थी, इशारा तो वही का कराया। तो आप बताओ क्या करना है? धर्मराज ने कहा एक काम करो, इसने शिव महापुराण का रास्ता बताया तो इसको वैकुंठ का रास्ता बताता हूं। वैकुंठ का रास्ता, बस मार्ग प्रशस्त हो जाता। रहनी शाम को दिया लेकर पहुंची। रहनी शाम को दिया लेकर पहुंची घाट पर, जहां पर पितर जल का प्रतीक्षा कर रहे थे, पानी पीने की तैयारी में थे, और पितर पानी का आचमन कर रहे थे। आर्यमान स्वामी ने आवाज लगाई चलिए, चलने की तैयारी करिए और अपने अपने घर के बच्चों को जिन जिन के यहां पर भोजन करा है उनको आशीर्वाद प्रदान करिए। चलिए। रहनी आंख में आंसू भरिए, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ, विचार करना। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी और सृष्टि की रचना करते करते ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करी, पितर भी बनाए। पितरों का स्थान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए थे। पितरों का स्थान ब्रह्मा जी बैठे थे और पीठ से पितरों का निर्माण कर दिया। शंकर जी ने आकर पूछा ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो? ब्रह्मा जी बोले मैंने किन्नर बनाए, नाग बनाए, गंधर्व बनाए, सब कुछ बनाए, इन पितरों का स्थान कहां बनाऊं? तब शंकर भगवान ने कहा जिस कैलाश पर्वत पर मैं बैठता हूं और मेरे मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान होता है, उस चंद्र का चंद्रलोक मेरा ही लोक है, उस चंद्रलोक पर पितरों का स्थान बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा यदि मैं पितरों का स्थान चंद्रलोक के ऊपर बनाऊंगा तो आपको कष्ट होगा भोलेनाथ, आपको कष्ट होगा। शंकर भगवान कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, मृत्यु लोक में शिव मंदिर के अंदर शिवालय में जो जलाधारी टांगी जाएगी, जो जलाधारी शिवालय में टांगी जाएगी, और उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां विराजमान होगी, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां रहेंगी, पर जो संसार का मनुष्य उस जलाधारी में जल डालेगा वो जल मेरे माध्यम से पितृलोक में पहुंच जाएगा। उस जलाधारी के जल की महत्ता, कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध में ही तर्पण किया जाता है, कई लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष में तर्पण किया जाता है, कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ही तर्पण का महत्व है। अरे भाई बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, बड़े बड़े जो उपासना होती है उसमें भी तर्पण आदि का क्रम होता है, उसमें भी पितरों का स्मरण होता है। और शिव मंदिर में जो जलाधारी बनी होती है, उस जलाधारी में जब जल हम चढ़ाते हैं तो ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हमारे पूर्वजों को जल नहीं मिलता। शंकर के मंदिर में जलाधारी में भी 1 लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हैं तो वो हमारे पूर्वजों को मिलता है और उसका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता ही है। निश्चित सारी समस्या का हल शंभो शरणे मांगू दुख तारो, दया करी दर्शन आपो।
तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले, कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। बड़ा मुश्किल है इस संसार सागर से निकलना। रहनी आई, रहनी ने आकर दीप अपने बच्चों से कहा, आप लगाओ दिया, दीप लगाओ। कहा, मां आप दिया नहीं लगाओगे? मां कहती है, मेरा हाथ खाली है, तुम्हारे पिता नहीं। पास में शिव मंदिर था। रहनी के बच्चे दौड़कर शंकर के मंदिर गए। शिव जी से कहा, क्या मेरी मां दिया नहीं लगा सकती? शंकर के मंदिर में शिव प्रकट होकर रहनी के पास जाकर कहते हैं, साधु के वेश में, नारी अगर सौभाग्यवती है तो भी दिया लगा सकती है, और सौभाग्य नहीं तो भी लगा सकती है। पूर्वजों का उद्धार कर सकती है। पितरों के उद्धार के लिए ये नहीं देखा जाता कि ये भोजन बनाएगी नहीं बनाएगी, वो बनाएगी नहीं बनाएगी, करेगी नहीं। नहीं नहीं, पितरों के उद्धार के लिए आप छोटे हो, बड़े हो, मंझले हो, संजले हो, जो भी हो, शिव की कृपा पर रखो। रहनी ने दिया लगाया, नाना नानी ने आशीर्वाद दिया, हमको भोजन मिला है। एक छोटा सा मट्टी का मटका बेटी के हाथ में पकड़ा दिया। इस मटके में से तू जब जब शिव का नाम लेकर कुछ निकालेगी, निकलता जाएगा। बेटी ने उस मटके में से सबसे पहले घाट पर जिस मंदिर में दर्शन करा था और जो संत मिला था उसको देने के लिए कहा, हे पितृदेव, हे शिव, हे ओघरदानी, कुछ दक्षिणा देना है। उसमें से सोने की मुद्रा निकली और बाबा को देकर विधान किया है। वो मटका मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा पर विश्वास करता है, अमावस्या के दिन श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या है, जो 25 तारीख को आने वाली है, उस श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं किसी भी एक जगह पर अपने पूर्वजों का नाम लेकर शाम के समय पर दिया लगाएगा, कि मेरा विश्वास कहता है उसके लिए कुबेर भंडारी भंडार जरूर पड़ेगा, पितृ भंडार जरूर देंगे, ये निश्चित शाम के समय उस दिए को पानी में विसर्जन नहीं करना, उस दिए को केवल घाट पर लगाना, पानी के अंदर नहीं करना, विसर्जन नहीं करना, घाट पर लगाना। ऐसे मेरे ओघरदानी रहनी को एक हंडा प्राप्त हुआ, शिव के नाम से, पितरों के नाम से उसमें स्मरण करने लगा। समय आया और आगे वर्णन आता है, सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी, हिमालय राज की यहाँ पर प्रकट हुई, और वही पार्वती के नाम से विख्यात होकर शिव जी के साथ में माता पार्वती का मंगल विवाह हुआ है।